नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम जानेंगे भारत के नक्शे को एक बार सही तरीके से, साथ में जो स्टेट्स हैं उनके जो डिटेल्स हैं थोड़ा बहुत उसको भी जानने की इसमें कोशिश करेंगे। और बिल्कुल एनिमेटेड तरीके से है तो आपको भी समझ में आएगा कौन कौन सा स्टेट कहाँ पर है। इंडिया की अगर हम बात करें तो एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी कि स्क्वायर किलोमीटर, और पॉपुलेशन 2018 के हिसाब से 1.35 बिलियन यानी कि 135 करोड़ के आसपास। अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें, हम 2011 के सेंसस के हिसाब से लिटरेसी रेट देख रहे हैं तो यहाँ पर है 74.04 यानी 74.04 है। कैपिटल की बात करें तो न्यू दिल्ली। स्टेट अभी फिलहाल वर्तमान में 28 हैं। यूटीज़ यानी कि यूनियन टेरिटरी संघ शासित प्रदेश 8 हैं। सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें लिंगानुपात की भारत के तो 943 है सेंसस 2011 के हिसाब से। उसके बाद साउथ एशिया में यह बसा हुआ है और 7th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की, साथ में वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी भारत ही है। नेशनल एंथम की अगर हम बात करें तो जन गण मन है, और नेशनल सॉन्ग की अगर हम बात करें तो वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, जिसे किसने लिखा था तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसे लिखा था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए आप किस प्रकार से आपको, जैसे यह कौन सा क्षेत्र है तो यह पहला जो हमने देखना है यह लद्दाख वाला एरिया है। स्टेट यूटी नेम है लद्दाख। ये क्या है, यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। और कब यह बना था तो 31 अक्टूबर 2019 को यह एग्जिस्टेंस में आया। उसका एरिया की अगर हम बात करें तो 59,146 59,146 वर्ग किलोमीटर। पॉपुलेशन इसकी इतनी है। लिटरेसी रेट अभी यहाँ पे पता नहीं है क्योंकि अभी फ़िलहाल राज्य बना है तो अभी उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस बारे में नहीं है। कैपिटल सिटी की अगर हम बात करें तो लेह है। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी भोती और हिंदी, साथ में इंग्लिश और उर्दू भी ऑफिशियल लैंग्वेज के अंतर्गत इसमें आती हैं। सेक्स रेशियो भी अभी तक पता नहीं चल पाया है कंफर्म, जो पूरा स्टेट लेवल पे या यूटी लेवल पे पता नहीं चल पाया है। आगे है नेक्स्ट स्टेट आपका जम्मू एंड कश्मीर। वो भी क्या है, अभी यूनियन टेरिटरी है और 31 अक्टूबर 2019 को यह एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद इसका जो एरिया है 42,241 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद लिटरेसी परसेंट जो है यानी कि जो साक्षरता दर है वो 70.30% है। कैपिटल सिटी की अगर हम बात करें तो श्रीनगर है। ऑफिशियल लैंग्वेज कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश है। सेक्स रेशियो का अभी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हैं कहाँ पर, आप स्टेट को भी देखते रहिए कि कहाँ पर यह राज्य आपको दिखता है। तो यह है आपका हिमाचल प्रदेश। एस्टेब्लिश ईयर है 25 जनवरी 1971 और एरिया आपका 55,673। पॉपुलेशन आप देख सकते हैं। लिटरेसी परसेंट है 86.06%। कैपिटल सिटी शिमला। ऑफिशियल लैंग्वेज है इनकी हिंदी। और सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें तो 972 है और कब के हिसाब से 2011 के सेंसस के डाटा के अनुसार यह रिपोर्ट यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट है आपका इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद 53,483 स्क्वायर किलोमीटर क्या है तो एरिया है और पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है। लिटरेसी परसेंट की अगर हम बात करें तो 78.82 है। उसका कैपिटल सिटी देहरादून। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और सेक्स रेशियो 963। यहाँ पर आप राज्य को देख लीजिए कि कहाँ पर स्थित है। आगे है आपका पंजाब। पंजाब का जो आपका राज्य बना तो 1 नवंबर 1956 को और एरिया है इसका 50,362 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन यहाँ पर दी गई है। लिटरेसी परसेंट 76.68। कैपिटल सिटी चंडीगढ़। ऑफिशियल लैंग्वेज पंजाबी है और सेक्स रेशियो 895 2011 के सेंसस के हिसाब से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर यह लोकेट हो रहा है। यह आपने याद रखना है कि कहाँ पर, ये पहला लद्दाख है, फिर जम्मू कश्मीर, इधर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका आ गया उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ पे है पंजाब। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो यह है आपका हरियाणा। हरियाणा कब बना तो 1 नवंबर 1966 को बना। एरिया है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किमी और पॉपुलेशन इतनी है। लिटरेसी रेट की अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो 75.55%। कैपिटल की अगर हम बात करें यानी कि राजधानी की तो चंडीगढ़ है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है और सेक्स रेशियो 879 है। और आप देख सकते हैं कहाँ पर यह लोकेट हो रहा है। और मैप किस प्रकार से है तो वही हरियाणा का मैप कुछ इस प्रकार से इसमें आता है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश। आप यहाँ
यहाँ से देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, यहाँ पे उसमें क्या है थोड़ा ब्राइट भी हो रहा है, तो आप वहाँ पे पता लग जाएगा आपको कहाँ पर यह राज्य स्थित है। उत्तर प्रदेश 26 जनवरी 1950, एरिया है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन इतनी है, और लिटरेसी परसेंट अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो 67.68%। कैपिटल की अगर हम बात करें राजधानी की तो लखनऊ है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, और सेक्स रेशियो 912। और साथ में आप एक बार मैप पे भी ध्यान बनाए रखिएगा ताकि आपको समझ में आए कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है। इसके बाद आता है कौन सा राज्य, तो बिहार 26 जनवरी 1950 को बना, 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, पॉपुलेशन इतनी है, लिटरेसी परसेंट है 61.08%, सॉरी 61.8%, और राजधानी है पटना, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, सेक्स रेशियो 918। काफ़ी बार एग्जाम्स में काफ़ी राज्यों की बात आपको पूछी जा सकती है, तो आप अपने हिसाब से या फिर मैप को भी देखते हुए आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है। नेक्स्ट है आपका तो राजस्थान। राजस्थान कब बना, तो 1 नवंबर 1956 को, एरिया है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, और इंडिया का सबसे बड़ा क्या है यह राज्य, इंडिया का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो एरिया के हिसाब से तो राजस्थान ही है। उसके बाद अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो 66.11, कैपिटल सिटी यानी कि राजधानी जयपुर, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, और सेक्स रेशियो 928 है। उसके बाद उसके साथ में जुड़ा हुआ दूसरा राज्य आता है मध्य प्रदेश, बना है 1 नवंबर 1956 को, एरिया है 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद जो लिटरेसी रेट है तो वह 69.32%। उसके बाद इसकी राजधानी है भोपाल, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, और सेक्स रेशियो 931 है। कहाँ पर स्थित है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से राजस्थान आ गया, फिर उत्तर प्रदेश साथ में, अभी हमें पता चलेगा कि यह कौन सा राज्य है। उसके बाद ये भी आप यहाँ पे भी जानेंगे कौन कौन से इसके पड़ोसी राज्य हैं। इसके बाद है आपका ये राज्य, तो ये कौन सा है, झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना है, 79,000 यानी कि 79,616 स्क्वायर किलोमीटर में यह फैला हुआ है। पॉपुलेशन आप देख सकते हैं, लिटरेसी परसेंट 66.41, कैपिटल सिटी यानी कि राजधानी रांची है, और ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, सेक्स रेशियो 948 यानी कि 948 है। उसके बाद नेक्स्ट राज्य है वेस्ट बंगाल, 1 नवंबर 1956 को भी यह बना, 88,752 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि वर्ग किमी इसका क्या है क्षेत्रफल है। पॉपुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिटरेसी परसेंट है, साक्षरता दर 76.26%, और राजधानी है कलकत्ता, ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली, सेक्स रेशियो है 950। उसके बाद है गुजरात, 1 मई 1960 को यह राज्य बना, और एरिया है 1,96,244 वर्ग किमी, और पॉपुलेशन आपके सामने दिख रही होगी आपको। लिटरेसी परसेंट है आपका 78.03%, कैपिटल सिटी गुजरात, ऑफिशियल लैंग्वेज गुजराती, और सेक्स रेशियो 919। उसके बाद है छत्तीसगढ़, 1 नवंबर 2000 को बना, 1,35,192 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, पॉपुलेशन 2 करोड़ के आसपास है, और लिटरेसी परसेंट है यानी कि साक्षरता दर 70.28%, कैपिटल सिटी रायपुर, ऑफिशियल लैंग्वेज है छत्तीसगढ़ी, और साथ में हिंदी भी, मतलब अन्य लैंग्वेजेस भी हैं, तो आप जो प्रथम लैंग्वेज में बता रहा हूँ तो इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं। सेक्स रेशियो है 991, और कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर यह स्थित है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो स्टेट है तो वह है उड़ीसा, उसके जस्ट छत्तीसगढ़ के बगल में, 26 जनवरी 1950, 1,55,707 वर्ग किमी में फैला हुआ है, और उसके बाद जो पॉपुलेशन है फिर लिटरेसी परसेंट है 72.87%, कैपिटल सिटी है भुवनेश्वर, ऑफिशियल लैंग्वेज है उड़िया, और सेक्स रेशियो है 979। उसके बाद है नेक्स्ट राज्य है आपका महाराष्ट्र, 1 मई 1960 को यह बना है, 3,07,717 वर्ग किमी में फैला हुआ है, पॉपुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद लिटरेसी परसेंट यानी कि क्या है, साक्षरता दर 82.34, कैपिटल सिटी यानी कि राजधानी मुंबई है, ऑफिशियल लैंग्वेज मराठी है, और सेक्स रेशियो लिंगानुपात 929 है। उसके बाद क्या कौन सा राज्य था, तेलंगाना, 2 जून 2014 को बना है,
एरिया है 1,14,840 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन। उसके बाद है लिटरेसी 66.46%, राजधानी है हैदराबाद, ऑफिशियल लैंग्वेज तेलुगु है, और सेक्स रेशियो क्या है तो 932। आगे बढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना, एरिया है 1,60,200 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन इतनी है, और लिटरेसी परसेंट 67 यानी कि 67.04, राजधानी है अमरावती, ऑफिशियल लैंग्वेज है तेलुगु, सेक्स रेशियो है 993। उसके बाद है गोवा, छोटा सा राज्य है, 30 मई 1987 को राज्य के रूप में बना। उसके बाद एरिया है इसका 3702 स्क्वायर किलोमीटर, राजधानी और पॉपुलेशन है इसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिटरेसी परसेंट है 88.07%, और राजधानी है पणजी, ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी, सेक्स रेशियो है 973। कहाँ पर यह राज्य है तो यहाँ पर आप छोटा सा देख सकते हैं। उसके बाद आता है कर्नाटक। कर्नाटक की अगर हम बात करें, एस्टेब्लिश यानी कि बना यह राज्य 1 नवंबर 1956 को, एरिया है 1,91,791 वर्ग किलोमीटर, पॉपुलेशन इतनी है, लिटरेसी परसेंट है यानी कि साक्षरता दर है 75.36%, कैपिटल सिटी बेंगलोर, ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ा, और सेक्स रेशियो 973। साथ में आप राज्य देख सकते हैं कहाँ पर स्थित यह है, यहाँ पर आपको देख रहा होगा एक ब्लिंक कर रहा है बार बार, तो वह राज्य यहाँ पर स्थित है। उसके बाद है आपका केरला। केरला कब बना तो 1 नवंबर 1956 को, एरिया है 38,852 वर्ग किमी, पॉपुलेशन 3 करोड़ के आसपास है, लिटरेसी परसेंट 94% है। भारत का सबसे ज़्यादा क्या है साक्षरता दर यहीं पर पाई जाती है। कैपिटल सिटी है तिरुवनंतपुरम, ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम, और सेक्स रेशियो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो केरला में ही है 1084। उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु 26 जनवरी 1950 को बना, एरिया है 1,30,060 किलोमीटर, उसकी पॉपुलेशन इतनी है, और लिटरेसी परसेंट है यानी कि साक्षरता दर है 80.09%, कैपिटल सिटी है चेन्नई, ऑफिशियल लैंग्वेज है तमिल, और सेक्स रेशियो है 996। उसके बाद है यह है सिक्किम। तो सिक्किम बना है आपका 16 मई 1975 को, एरिया है 7,096 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन है 6 लाख के आसपास, लिटरेसी परसेंट है 81.42%, कैपिटल सिटी है गैंगटॉक, ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली, और सेक्स रेशियो है 890। सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। आगे बढ़ते हैं हम तो आगे है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है यह राज्य कब बना तो 20 फरवरी 1987 को, एरिया है 83,743 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन इतनी है, और लिटरेसी रेट साक्षरता दर 65.38%, राजधानी है ईटानगर, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, और सेक्स रेशियो है 938। आपको यह राज्य यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद है आपका आसाम। आसाम राज्य की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को बना, 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, पॉपुलेशन 3 करोड़ के आसपास है, लिटरेसी प्रतिशत यानी कि साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो 72.19%, कैपिटल सिटी दिसपुर है, राजधानी, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है तो आसामीज है, और सेक्स रेशियो क्या है 958। किस सेंसस के हिसाब से तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर यह रिपोर्ट है। उसके बाद है अगला राज्य, तो हम बात करते हैं मेघालय की। 21 जनवरी 1972 को बना, 22,429 स्क्वायर किलोमीटर में है, पॉपुलेशन देख सकते हैं आप, लिटरेसी परसेंट है आपका 74.43%, राजधानी है शिलोंग, ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, और सेक्स रेशियो है 989। नेक्स्ट है आपका तो त्रिपुरा। त्रिपुरा 21 जनवरी 1972 को बना, एरिया है 10,486 स्क्वायर किलोमीटर, पॉपुलेशन 36 लाख के आसपास है, लिटरेसी रेट 87.22%, कैपिटल सिटी है आगरतला, और ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली और कोक बोरोक। उसके बाद सेक्स रेशियो की अगर हम बात करें लिंगानुपात की तो 960 यहाँ पर है। नेक्स्ट स्टेट है आपकी तो मिजोरम। मिजोरम में 20 फरवरी 1987 को यह राज्य बना, और इसका जो एरिया है 21,081 यानी कि 21,081 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद जो पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो 10 लाख के आसपास है, और लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें मिजोरम की तो
91.33% है। कैपिटल है ऐजवाल और ऑफिशियल लैंग्वेज है मिज़ो। सेक्स रेशियो है 976। कहाँ पर स्थित है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ पर यह स्थित है। उसके बाद आता है आपका मणिपुर। मणिपुर में 21 जनवरी 1972 को यह राज्य बना। 22,327 वर्ग किलोमीटर में है। पॉपुलेशन यहाँ पे लिखी हुई है। लिटरेसी रेट है 76.94%। कैपिटल सिटी है इम्फाल। ऑफिशियल लैंग्वेज है मणिपुरी। सेक्स रेशियो है 992। नेक्स्ट आता है तो कौन सा राज्य है, नागालैंड। नागालैंड की अगर हम बात करें तो 1 दिसंबर 1963 को यह राज्य बना और जो एरिया है 16,579 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिटरेसी रेट है 79.55%। राजधानी है तो दीमापुर राजधानी है नागालैंड की। ऑफिशियल लैंग्वेज अगर हम बात करें तो इंग्लिश है। सेक्स रेशियो 931 है। तो इस प्रकार दोस्तों सारे क्या हुए राज्य और कुछ मैंने आपको जो यूनियन टेरिटरीज हैं यहाँ पे तो वह भी आपको बता दिया है। बाकी जो यूटीज़ हैं यानी कि संघ शासित प्रदेश हैं तो वह कहाँ कहाँ पर स्थित हैं आपके सामने यह जो लाल गोले आ रहे हैं तो वह यूटी के बारे में बताया जा रहा है। सबसे ऊपर कौन सा है तो लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर यहाँ पे कौन सा है तो फिर चंडीगढ़, यहाँ पे कौन सा है दिल्ली, यहाँ पे है दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। उसके बाद यहाँ पे लक्षद्वीप, यहाँ पे कौन सा है तो पुदुचेरी और यहाँ पे क्या है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार आपका 28 स्टेट्स और 8 क्या हैं यूटीज़ भारत में स्थित हैं। और यह मैप में मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पर कौन सा स्टेट स्थित है। एक बार मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, दोबारा आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है लद्दाख, फिर यहाँ आता जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आएगा हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आएगा उत्तराखंड, यहाँ पे है पंजाब, फिर इसके बाद हरियाणा, फिर ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद ये है बिहार। अगर हम इधर की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे है राजस्थान, उसके बाद आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद आता है क्या छत्तीसगढ़ और यहाँ पे झारखंड भी स्थित है। उसके बाद क्या है यहाँ पे तो यहाँ पे आता है वेस्ट बंगाल और यहाँ पे आता है आपका उड़ीसा। उसके बाद ये तेलंगाना, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपका छोटा सा गोवा है। फिर आपका आता है कर्नाटका, यहाँ पे आता है आपका आंध्र प्रदेश जो मैंने बता दिया है, फिर आता है केरला, फिर यहाँ पे तमिलनाडु। इधर से अगर हम जाएँ तो सिक्किम, फिर आता है आपका यहाँ पे जो एरिया ये वाला एरिया है तो अरुणाचल प्रदेश, इधर आ जाएगा आपका मेघालय, उसके बाद आएगा त्रिपुरा, फिर मिजोरम, फिर मणिपुर और फिर नागालैंड। तो इस प्रकार बीच में यहाँ पे आसाम वाला एरिया है। तो इस प्रकार से भारत के सारा मैप मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है। और आप इस वीडियो को 1-2 बार अगर ढंग से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार यह वीडियो थी जिसमें हमने मैप से रिलेटेड आपको समझा दिया है। और सच में अगर आप 2-3 बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जरूर समझ जाएंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है। और राज्यों से थोड़ा जो संबंधित जानकारी भी हमने दी है वो भी आप समझ जाएंगे कि किस राज्य में क्या लिटरेसी रेट है और कहाँ पर कौन सा सेक्स रेशियो। क्योंकि कई बार सेक्स रेशियो से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा है और कहाँ पर सबसे कम है। साथ में लिटरेसी रेट से भी सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बाकी दोस्तों आपको कोई भी अगर डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हम समय समय पर एजुकेशनल टिप्स और वीडियोज़ देते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।